हेलो फ्रेंड, मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के इंश्योरेंस के बारे में। अभी चल रहे अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में, ख़ास करके मई और जून में, हम जब अपने अकाउंट में जीवन बीमा यानी कि PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, और एक होता है PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हमारे अकाउंट में बीमा इंक्लूड होता है। हम इसे अगर चलाते हैं तो इस बीमा का, अगर आप कहेंगे इस बीमा का हमें फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको सिरे से बताता हूँ। उससे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं मोहम्मद हातिम ताई, और ऐसे भी मेरे चैनल में जो जुड़े होंगे या मेरे फेसबुक आईडी में, वो तो अच्छे से जान रहे होंगे। तो मैं बात कर रहा था PMSBY, जो कि इसकी बीमा राशि है 20 रुपये, जो हर साल में एक बार कटता है, सालाना। और इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अगर बाय चांस, मैं किसी और को नहीं, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, ये इंश्योरेंस अगर मैं कराता हूँ अपने बैंक ऑफ इंडिया खाते में, तो सपोज़ दैट मैं अगर कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ या कुछ भी, अगर रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये हमारे बैंक के ओर से अगर देखना जाता है कि परसेंटेज क्या है, आपके एक्सीडेंटल का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के हिसाब से बीमा क्लेम होता है। ऐसे 2 लाख इसका बीमा कवर है। और फिर अगर बात किया जाए आपका जा करके दूसरा बीमा, जो एक है PMJJBY, आपका वो कहा जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। उसका बीमा राशि है 436 रुपये। और 436 रुपये में क्या फैसिलिटी देती है ये बीमा, के सपोज दैट आज हमने अकाउंट खुलवाया और हमने अपने अकाउंट में बीमा करवाया, तो इसकी अवधि होती है, आप इस अवधि के आगे आपको 90 दिन अकाउंट चलाना रहता है, और इससे ज़्यादा ओल्ड रहना चाहिए खाता, पुराना होना चाहिए खाता। इसके बाद अगर सपोज दैट मैं बीमा कराया और इतने अवधि के बाद अगर मैं मर जाता हूँ, किन्हीं कारण से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो इसमें आपका बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से आपको 2 लाख का बीमा कवर होता है। अभी इस जानकारी को मैं इसलिए अभी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से हमारे जो कस्टमर हैं, वो कस्टमर हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उनके अकाउंट में मैसेज आ रहा है। मैं एक बार मैसेज पढ़ने का कोशिश करूँगा कि उनका कहने का मतलब ये है, अकाउंट से मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आप अपने अकाउंट में बैलेंस को इंक्लूड करवाएं। यानी कि किन्हीं का भी बैंक ऑफ इंडिया में है अकाउंट, या अदर बैंक का भी मैं बात कर लूँ, कोई सा भी बैंक हो जिससे आपका अकाउंट चल रहा है, सेविंग अकाउंट, आप उसमें मेंटेनेंस कम से कम 1000 या 500 रुपये रखें। अभी तो 500 रुपये से प्लस ही रखें, क्योंकि आपका बीमा कटने वाला है। और उसमें अगर आपका नहीं रहता है और अगर बीमा नहीं करता है तो बीमा आपका रिजेक्ट कर जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हमारे खाते में तो अगले साल कटा था, अभी भी बीमा कवर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी बीमा का टाइम है, आप अपने अकाउंट में बीमा का जो भी राशि है वो मेंटेनेंस रखें। अगर आप मेंटेनेंस नहीं रखते हैं तो बैंक की ओर से आपको मैसेज भी आ रहा है कि आप अपने बैंक में अकाउंट में बैलेंस को मेंटेनेंस रखें, ताकि हम बीमा आपका कंटिन्यू हो सके। अगर बीमा कंटिन्यू रहेगा तो आपको जाकर के ये सुविधा मिल पाएगा। अभी बहुत से, अभी रिसेंट ही मैं आया ऑफिस से, इसके बाद देखा कि 2-3 मैसेज पड़ा हुआ था, लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्या आ रहा है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी परेशान हो जाते हैं। एक मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आज 3 दिन से वो परेशान है कि इन्होंने उनको 400 रुपये फ़ोन पे में ट्रांसफ़र किया और अचानक से उनके पैसे 400 समथिंग कुछ शॉर्ट कर गया। तो वो हमें कॉल किए और बताए कि देखिए ऐसा था, वो उन्होंने पैसा भेजा और मेरे अकाउंट में बैलेंस बता ही नहीं रहा है।
फिर उन्होंने आज मुझे कॉल किया शाम को और बताते हैं कि नहीं, वो हातिम भाई कि मेरा बता रहे हैं कि 436 रुपये का कोई बीमा कट गया है। मैंने उनसे बोला कि आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा ही चीज़ कटा है, वो आपका बीमा है। वो बीमा आपका इसलिए है कि अगर सपोज दैट आप अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में आपके साथ होता है तो वो आपका 2 लाख रुपए का क्लेम होता है। तो यानी कहने का मतलब है, ये ज़्यादातर अगर आप रोड में एक्सीडेंट करते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, या हम ही अगर रोड में ट्रैवल कर रहे हैं और सपोज दैट हमारी ही मृत्यु हो जाती है और ये बीमा करवाया हुआ है हमने अपने सेविंग अकाउंट में, तो हमें 4 लाख का बीमा क्लेम मिलता है। और बहुत से लोगों को बीमा क्लेम करवाया भी है, हमारे आस पड़ोस मोहल्ले में भी ये बीमा क्लेम किया गया है, बीमा मिला भी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखें, और जो अगर अभी तक नहीं करवाए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हमारे बैंक सीएसपी में आए, सेंटर में आए, मैं आपको फुल सहयोग करूँगा और हमेशा सहयोग करूँगा। ऐसे तो हमारा रिलेशन ही है, कस्टमर और बैंक बहुत करीब का रिलेशन होता है। इसलिए एक बार जो कस्टमर हमारे बैंक में आता है, मैं उनसे चाहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजली हो और रिलेशनशिप जितना ज़्यादा से ज़्यादा गहरा हो, क्योंकि जब तक एक दूसरे के बीच में रिलेशन गहरा ना होगा तब तक के बिजनेस ये नहीं होगा। बिजनेस अगर ग्रो करना है तो कस्टमर को सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने बैंक के बारे में फुल्ली सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। अगर जो कस्टमर इसको अपने अकाउंट में बीमा करवाना चाहते हैं, वो हमारे सेंटर सीएसपी में आएँ और आकर के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर मैं बीमा से हटके ज़रा सा, वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, मैं अगर बताना चाहूँगा तो अगर ये तो रही बीमा की बात कि 20 रुपये और 436 रुपये, ये 2 बीमा हो गए। ये तो जीवन ज्योति बीमा योजना की लाइफ इंश्योरेंस, एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस है हमारा। और अगर कोई 18 साल से 40 साल के बीच में है, यानी 18 साल से 40 साल के बीच में है, तो उनके लिए पेंशन योजना भी है, जिनका नाम है अटल पेंशन योजना। वो योजना आप ले सकते हैं। उसमें क्या है कि आप बुढ़ापे में अभी निवेश करके बुढ़ापे में अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अभी मेरा 60 साल हम जिएंगे नहीं जिएंगे, क्या होगा। तो ये बीमा सिर्फ उनके लिए है कि आप सोच के देखिए, आज आपके पास 2, 4, 10 रुपये, 20 रुपये, आप जो मन चाहा है खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, लेकिन क्या ये दिन आपके साथ हमेशा रहेगा? यह दिन हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। यह हाथ पैर, ये शरीर स्वस्थ हमेशा नहीं रहेगा। अभी स्वस्थ है, आप कमा खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये अटल पेंशन योजना आप अपने अकाउंट में करवाते हैं, अपने खाते से करवाते हैं, इसका स्टार्टिंग है 1000 से लेकर के 5000, और ये होता है 18 साल से 40 साल। अगर किन्हीं का 17 साल है तो नहीं होगा, किन्हीं का 41 साल है तो नहीं होगा। तो ये होता है जाकर के 18 से 40 के बीच में। अगर आप इमेजिन कीजिए कि हम अब 62 या 65 साल के हो गए और ऐसा स्थिति, हमने बीमा नहीं करवाया, अटल पेंशन नहीं करवाया, और 60-62 साल में जब आप 60-62 के होंगे तो आपका बेटा भी समथिंग 30 या 35 का हो जाएगा, और 30-35 होने के बाद आपके बेटे का एक बेटा या 2 बेटा या 2 बेटियां, 1-2 बच्चे तो हो ही जाएंगे। और बच्चे जब होते हैं घर पे, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो दादा के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। और आपके पोते या पोती या नाती या नतनी आपको अगर कह दे कि दादा हमको 5 रुपए का आप चॉकलेट खिलाइए, तो और आपके पास 5 रुपए ना रह करके आप अगर अपने बेटे से अगर 5 रुपए या 10 रुपए या 50-100 रुपए आप मांगते हैं अपने नाती के डिमांड के हिसाब से, तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं जहां तक समझ सकता हूं, एक आपने पूरी जिंदगी 60-65 की गुजार दी और आपकी अभी तक 10 रुपए या 20 रुपए का आमदनी नहीं रहा आपका। आज वो दिन आ गया कि आज अपने नाती या पोते को चॉकलेट खिलाने के लिए आपको अपने बेटे से 100 या 50 रुपए भीख मांगना पड़ रहा है।
तो ये ज़िंदगी बहुत ख़त्म ज़िंदगी मैं समझता हूँ। इसलिए अगर ऐसा दिन आपको ना देखना पड़े तो आप अटल पेंशन योजना करवा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, गांव सोसाइटी में मैं देखता रहा हूँ कि वीसी जिसको बोलते हैं, ये 1000, 5000, 10,000 ऐसे करके लोग रखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में भी एक सेम कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग अकाउंट, आरडी। अगर आप नहीं जानते हैं तो ब्रांच में जा करके, सीएसपी सेंटर में जा करके ये जानकारी ले सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको जहां तक मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं आप समझ ही लेंगे। आरडी आप 100 रुपए से लेकर के 1 लाख तक का आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आरडी अकाउंट से हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है? आरडी अकाउंट से आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाला है कि आप जिस दिन से आरडी अकाउंट आप ओपनिंग करवाएंगे, हर महीने का आप जो भी 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 का, 5000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1,000 का, 100 रुपए से मिनिमम 100 रुपए से 1 लाख तक का मैक्सिमम ये आपका आरडी अकाउंट ओपनिंग होता है। आरडी अकाउंट ओपनिंग होने के बाद जो भी अमाउंट, सपोज दैट आपने अगर 5 साल का करवाया 100 रुपए का, तो महीने में 12 महीने होते हैं, तो आपका 500 रुपये करवाया तो आपका 6,000, 12 पच्चे 60 यानी कि 6,000, और 6 पच्चे 30 यानी समसम आपका 30,000 रुपये आपका बन रहा है। और 30,000 के साथ जो भी आपका बैंक ऑफ इंडिया का या जो भी बैंक हो, आपका जिस बैंक का अकाउंट है, हर बैंक में ये स्कीम है, आप जिस बैंक से करवाएं उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी फिलहाल में सीएसपी में अगर देखा जाए तो 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट, या फिर ब्रांच में देखा जाए तो 7.15, मतलब 7.25 कह सकते हैं या 7.5 कह सकते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो आप इंक्लूड करके देख सकते हैं। और आप करवाते हैं उसी टाइम आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है कि ये आपका आरडी अकाउंट कब मैच्योर हो रहा है, कब इसका जो भी मैच्योरिटी है, बैलेंस आपका अमाउंट है, वो सारा कुछ छप के आ जाता है। नो कन्फ्यूज़न। आप सेम जिस डेट को करवाते हैं उसके नेक्स्ट डेट को जब पूरा हो जाता है उसके अगले दिन आप ब्रांच में जाइए और आप अपने पासबुक को लेकर, जो भी डॉक्यूमेंट है आप लेकर जाइए और वो आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा। हाँ, अभी मैं बात कर रहा था वीसी जो गांव देहात में चलता है, तो इसमें एक ही फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इसको हम गांव के जो वीसी उसी होते हैं अदरवाइज उसको हम कभी भी उठा सकते हैं, लेकिन जो हम आरडी अकाउंट बैंक में खोलेंगे वो आरडी अकाउंट मेरा जिस टाइम तक रहेगा उस टाइम को ही हम ये कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। और दूसरा है आपका जाकर के फिक्स तो बहुत लोग जानते ही है, और किन्हीं के ना किन्हीं के ज़ुबान से आप सुने ही होंगे कि फिक्स करा लो। फिक्स बैंक ऑफ इंडिया में ये फिक्स का भी है। आप जितना अमाउंट जिस टाइम के लिए आप फिक्स कराते हैं, जितना अमाउंट आप जिस टाइम के लिए फिक्स कराते हैं, वो जब फिक्स आपका पूरा हो जाता है तो जो भी उसका बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको इंक्लूड करके वो आपको मिल जाता है। और क्या आपको मिलने वाला है वो सेम डेट को ही, सेम टाइम को ही आपको पता चल जाएगा जब आप अपना एफडी अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं। तो ये भी जो भी स्कीम थी वो मैंने बताया। एनपीएस का भी है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करना चाहता हूँ। खास करके अभी जो मेरा फोकस रहेगा आप लोगों को समझाना या बताना, वो सिर्फ 20 रुपये और 436 रुपये का बीमा, ये बीमा अवश्य करवाएं। आप अपना खुद भी कराएं और अपनी वाइफ का भी कराएं, आपके घर में जो भी हो ये बीमा कवर होती है। हाँ, मैंने समय अवधि नहीं बताया। ये बीमा कवर होती है 18 से, अगर मैं 20 रुपये का करवाता हूँ तो ये बीमा कवर होती है 18 से 70 साल तक। और अगर मैं करवाता हूँ आपका जाकर के 436 PMJJBY तो ये होता है 18 साल से 50 साल तक। ये अगर इसके बीच में अगर किसी तरह की भी अनहोनी होती है तो ये बीमा आपका कवर है और आप 4 लाख के भागीदारी हैं। तो मैं अपने वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।
और जिन किन्हों को भी ये बीमा अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे सेंटर में आ करके बीमा करवा सकते हैं। थैंक यू।